खुशामदीद। रोशन साहिबा, मेरी बेटी का घर खाली है, कहाँ चली गई है वो? फिक्र करने की कोई बात नहीं है, पुरसुकून हो जाए, बैठ जाए थोड़ी देर। हमारी बेटी नहीं मिल रही, पुरसुकून कैसे हो सकते हैं? रोशन साहिबा, आप बताएंगी कि कहाँ है वो? परेशान होने की कोई बात नहीं है। तुर्कान अपने शौहर के साथ घूमने के लिए गई हुई है। अब देखे ना, उनकी नई नई शादी हुई है, हर वक्त तो उनका पीछा नहीं कर सकते ना। सही कहा ना? मोहतरमा, क्या मतलब घूमने गई है? मेरी बेटी अस्पताल में क्यों दाखिल थी? जब हमारी हॉस्पिटल में मुलाकात हुई तो आपने कहा था कि आप किसी रिश्तेदार से मिलने आई हैं। तुर्कान का क्यों नहीं बताया आपने मुझे? हमारी बेटी की हालत खराब थी, दूसरों से पता चलता है हमें। क्या आप बताना पसंद करेंगे आखिर हमारी बेटी के साथ क्या हुआ था? जिसने भी बताया है उसने बढ़ा चढ़ा कर ही बताया है। हाँ, थी हॉस्पिटल में। तुर्कान पांव फिसलने की वजह से सीढ़ियों से गिर गई थी। बस मामूली सी चोट आई थी उसे, और हम लोग उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर गए। मैंने उसे कहा तुम्हारे वालिदैन को बता देती हूँ, मगर उसने इसरार किया कि आपको ना बताएं, आप लोग परेशान हो जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? आप इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हैं? आपको तो बताना चाहिए था हमें। मुझे इन पर यकीन नहीं है बाबा। इनसे पूछिए आप इतने दिनों तक हॉस्पिटल में क्यों रही? उन्होंने हमें जरूर याद किया होगा, बुलाया होगा। बिल्कुल। अगर वो ठीक ना होती तो क्या लगता है आपको कि मैं उसे इस हालत में जाने की इजाजत दे सकती थी? जब तक अपनी बेटी को आंखों से नहीं देख लेता आपकी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगा। ठीक है, जब आए तो देख लीजिएगा। जैसे ही आ जाएंगे दोनों, तुर्कान से कहूंगी कि आप लोगों को कॉल करके बुला लें। उन्हें अभी हमारे सामने कॉल करें। क्या? अभी कॉल करें हमारे सामने। सादिक साहब, वो अपने शौहर के साथ घूमने गई है। मेरे ख्याल से बिला वजह उन्हें कॉल करके परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो फिर कॉल करें अपने बेटे को और उससे कहें कि मेरी बेटी से बात करवाए। चले अभी कॉल करें उसे। ठीक है। रिंग जा रही है, रिसीव नहीं कर रहा वो। ये ले, आप खुद चेक कर लें, तसल्ली हो जाएगी। नहीं उठा रहे। ठीक है सादिक, कॉल कर लेंगे जब वापस आएंगे। तुम अभी भी ये कह रही हो कि वो वापस आकर कॉल करेंगे? अच्छा रोशन साहिबा, ठीक है, वो घूमने गए हैं, तो वो घर खाली क्यों है ये बताएं। नसरीन साहिबा, उमर के पास काम बहुत है। तुर्कान उस घर में बिल्कुल अकेली थी। उस दिन जब वो सीढ़ियों से गिरी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। यूं लगा कि जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। तो इसीलिए मिलकर यहाँ रहने का फैसला किया। जब तक उमर का कारोबार पूरी तरह से जम नहीं जाता, वो दोनों इसी घर में रहेंगे बगैर किसी फिक्र के। देखें, भले आपको बुरा लगे, लेकिन मैं अपनी बहू को उस घर में अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वो हमें खुशखबरी सुनाएगी, और उस हालत में उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। आप ठीक कह रही हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा, हम अपनी आंखों से देखेंगे। मगर इतना बड़ा फैसला हमें बताए बगैर आप कैसे कर सकती हैं? वो घर खाली करवा लिया और हमें पता तक नहीं चला। उस घर को खाली देखकर पता है क्या गुजरी है हम पर। आप पर क्या गुजरी होगी अंदाजा है, समझ सकती हूँ। अगर मैं आपकी जगह होती तो पता नहीं क्या कर गुजरती। मगर देखें, हमारा ताल्लुक यहाँ के मशहूर खानदानों में से है, सब लोग जानते हैं हमें। और आप लोग तो अब हमारे खानदान का हिस्सा बन चुके हैं, तो समझने की कोशिश करें हमें। ठीक कहा ना? मुझे इनकी कही किसी बात पर यकीन नहीं। अब जरूर हमसे कुछ छुपा रही हैं, लेकिन सच जल्द या बदेर सामने आ ही जाएगा। लेकिन मेरी बेटी का एक और घर मौजूद है, ये याद रखिएगा। बिल्कुल। सादिक साहब, आपका यूं गुस्सा होना जायज है। एक बाप जो ठहरे आप। चलो चलते हैं सादिक। परेशान ना हो, जल्द खुशखबरी मिलेगी हमें, देखिएगा। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रोशन साहिबा, आपका फोन बज रहा था, मुझे लगा कोई जरूरी कॉल होगी आपके लिए, इसलिए ले आई। नहीं, मेरे फोन का कब किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
भाई मुझे तो इस मैडम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी। तुम्हें इससे क्या, तुम्हारा हमारे इस मामले से क्या लेना देना? हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं तो बस आपकी मदद करने आया हूँ। तुम होते कौन हो मदद करने वाले? क्या हमने तुमसे कोई मदद मांगी थी? बस ठीक है सादिक, तहम्मुल रखो, ठीक है? तुम हर जगह कैसे पहुंच जाते हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब रोना बंद कर दो तुर्कान, तुमने बिल्कुल ठीक किया। ये लो, कॉल करो अपने घर वालों को। जो मैं कह रही थी सुना था ना तुमने? तुम उन्हें इसकी मजीद वजाहत दे दो ताकि उनकी जो परेशानी है वो खत्म हो जाए। और तुमसे तो इस बारे में बाद में बात करूंगी मैं। बस ठीक है सादिक, संभालो खुद को। बाबा, आपका फोन बज रहा है। हाय अल्लाह, इस वक्त किसकी कॉल आ बात गई? करो, बात करो। हेलो बाबा। तुर्कान, मेरी बेटी। तुर्कान, तुर्कान, ठीक हो ना अम्मी की जान? रोशन साहिबा ने बताया आप परेशान हो रहे थे मेरे लिए। तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद हो गए थे। तुम ठीक हो ना? इस्तांबुल में हूँ मैं, ठीक हूँ। बेटी, तुमने हमें फोन करके बताया क्यों नहीं था कि तुम सीढ़ियों से गिर गई? तुम ठीक तो हो ना? बाबा परेशान मत हो, बस छोटा सा हादसा था। मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। पर हमें बताया क्यों नहीं था तुमने? सादिक, बताया तो है बाबा, बस एक छोटा सा हादसा था और कुछ नहीं। आपको बताकर परेशान नहीं करना चाह रही थी मैं। तुर्कान, तुर्कान, हम तुम्हारे घर भी गए थे। वो खाली क्यों है? तुमने हमें क्यों नहीं बताया इस बारे में? वापस आकर बताऊंगी। इस तरह आप सबसे मिल भी लूंगी। मैं सच कह रही हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं है, ठीक हूँ मैं। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है जल्दी मेरी वापस आओ। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है हम तुम्हें कितना याद कर रहे हैं। मैं भी आप सबको बहुत मिस करती हूँ बाबा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी हमारी। अभी फोन रखना होगा मुझे बाबा। ख्याल रखिएगा आप लोग। ठीक है बेटी, ठीक है, तुम भी ख्याल रखना। अच्छा मेरी प्यारी बेटी, अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज बाबा जान। शुक्र है खुदा का। ओह खुदा का शुक्र है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? ये आदमी क्यों हमारे पीछे पड़ा है? चलो आ जाओ। मुझे अभी भी तसल्ली नहीं हुई। जब तक मैं उससे मिलकर उसे देख नहीं लेता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जरूर कोई बात हमसे छुपाई जा रही है। तुर्कान, देखा तुमने? किसी को परेशान किए बगैर मसला हल हो गया। अपनी फैमिली से पूरी जिंदगी में झूठ नहीं बोला मैंने। वाकई बहुत बुरा लग रहा है मुझे। खुद को तकलीफ मत दो तुर्कान। अपने घर वालों को परेशानी से बचाने के लिए कर रही हूं। और इसके अलावा अब एक नया खानदान है तुम्हारा। अपनी जिम्मेदारियों को समझो और उसी के हिसाब से कदम उठाओ तो बेहतर है। यही समझदारी शादी को बरकरार रखती है। तुर्कान, ये क्या किया? मैंने तुमसे कहा था अपने बाबा के घर मत जाना। इतनी देर हो गई है, अभी तक कोई खबर नहीं। दरिया कहाँ चली गई है? आपा के साथ क्या हुआ होगा? क्या करूं मैं सरदार? उरूज, इतना मत रो तुम। हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। वो जरूर उन्हें लेकर आएंगे। खुद अफसोस हो रहा है कि उससे क्यों कहा। तुम्हारा कसूर नहीं है। अच्छा हुआ बता दिया सरदार। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए।
हेलो जी अम्मी। कहाँ हो तुम उमर? तुर्कान घर से निकल गई है, शायद अपने बाबा के घर गई है, वहीं उसे लेने जा रहा हूँ मैं। मत जाओ, तुर्कान यहाँ पर है मेरे साथ। क्या? मैंने वो घर खाली करवा दिया है, तुम भी यहीं आ जाओ। अम्मी, क्या हुआ? तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। अम्मी, दरिया कुछ तो बताओ, आपा से मुलाकात हुई आपकी? उनसे मुलाकात नहीं हुई, हम अगर बात हुई थी वो ठीक है। सरदार, चलो जाओ बेटा, तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। शबा खैर नसरीन आंटी। अम्मी, आप लोगों को इतनी देर हो गई तो मैंने सरदार को बुला लिया। उसका शुक्रिया कि यहाँ आ गया मेरे पास। चलो अंदर चल के बात करते हैं। आपा और उमर भाई घूमने के लिए गए हैं। इस दौरान रोशन साहिबा ने आपा का सामान अपने घर मुंतकिल करवा लिया। दरिया क्या कह रही हो? कहाँ चली गई? चलो जल्दी से अंदर चलकर मुझे बताओ। हाँ, बताती हूँ। तुम कितने बेशर्म आदमी हो, हाँ? क्या चाहते हो हमसे? पहले ही तुमने हमारी जिंदगी कम बर्बाद की थी जो दोबारा बर्बाद करने चले आए हो यहाँ। ऐसे मत कहें भाई, मैं भटक गया था। अब तुम मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। क्या सोचकर यहाँ वापस आए हो, हाँ? चलो सच सच बताओ, आखिर यहाँ आने का ख्याल क्यों आया तुम्हें? मुझे लगा कि आप माफ कर देंगे। मैं और माफ? तुम्हें? तुमने अपनी बहन के साथ जो कुछ भी किया वो तुम्हें माफ कर सकती है। दूसरे लोग भी चाहे तो तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। ठीक कहते हैं आप। अगर मैं अपनी बेटी से बात कर लूंगा तो मेरा ज़मीर मुतमईन हो जाएगा। ज़मीर और तुम्हारा? अपने ज़मीर को साफ करने के लिए एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? अपने ऐसे ज़मीर को निकालकर बाहर फेंक दो। तुम्हें क्या लगता है हम उस लड़की के पास जाकर ये कहेंगे कि सुनो लड़की, ये फातेह है जो तुम्हारा हकीकी बाप है, वो तुम्हारा हाथ चूमेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हें ऐसा लगता है? कभी उसकी जिंदगी का सोचा है तुमने? और हमारा क्या होगा फातेह, जिसे अपनी बेटी की तरह पाला हमने? नसरीन के बारे में सोचो जरा। जब उस मासूम को इस सच्चाई का पता चलेगा तो उसके साथ साथ हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कभी सोचा है तुमने? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप ठीक कहते हैं, लेकिन मुझे ये तो बताएं, दोनों में से कौन सी मेरी बेटी है, उरूज या दरिया? क्या फर्क पड़ता है इससे? और तुम्हें इससे क्या? ये जानकर तुम्हें क्या हासिल होगा? क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? बिल्कुल नहीं। नसरीन, और मैंने उसे अपनी बेटियों की तरह पाला है। मान लो कि हम भी भूल गए कि उनमें से तुम्हारी बेटी कौन सी है। बेहतर है इस मामले को यहीं खत्म कर दो। अब चूंकि तुम मेरी बेटियों के सामने आ ही चुके हो तो सिर्फ एक चचा की हैसियत से उनके सामने रहो। इससे ज्यादा उम्मीद रखने की कोई जरूरत नहीं। चलो अब जाओ यहां से। भाई। क्या भाई भाई बोले जा रहे हो? तुम्हारा मसला तुम्हारी बेटी नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई और वजह है फातेह। नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हो। ठीक है, मैं अपनी भतीजियों के लिए दूर का चचा बनने के लिए तैयार हूं। मैं क्या कह रहा था? क्या वो ये चाहता है कि हम उसे माफ कर दें? बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या तुमने उसे माफ कर दिया? नहीं, उससे कह दिया है कोई उम्मीद ना रखे। लेकिन चूंकि तुम लड़कियों के सामने आ चुके हो तो सिर्फ और सिर्फ उनके चचा बनकर रहोगे। कैसा चचा सादिक? कौन सा चचा? कैसे भरोसा कर सकते हैं उस पर? क्या मालूम कल को खुद ही आकर लड़कियों को सारी सच्चाई के बारे में बता दे। नहीं नसरीन, नहीं, वो इस तरह की हिम्मत नहीं कर सकता। कर सकता है। माजी में भी बहुत सारे वादे किए थे उसने, लेकिन किया क्या? भूल गए क्या? अब भी ऐसा ही करेगा। नसरीन देखो, मैंने उससे बात की है, वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। मैंने उसे माफ नहीं किया और ना ही कभी करूंगा। उसने अब तक जो भी हरकतें की हैं उन सब में नाकाम हो चुका है। जब उसे अंदाजा होगा कि वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता तो चला जाएगा यहां से। इंशाल्लाह ऐसा हो सादिक।
बस मैं चाहती हूँ कि वो मेरी बेटियों से दूर रहे। नसरीन, परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई भी फातेह हमारी बेटी को हमसे छीनने की हिम्मत नहीं कर सकता। उमर से बात हो गई है, वो जल्द ही यहाँ आ जाएगा। जख्म कैसा है अब? ठीक है, पहले से बेहतर है। बहुत खूबसूरत हो तुम तुर्कान। तुम वो अनमोल मोती हो जिसकी कीमत तुम खुद भी नहीं जानती हो। अभी तुम मुझसे नाराज हो, मैं जानती हूँ, मगर एक दिन तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगी। एक साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सिर्फ उमर को नहीं, पूरी दुनिया को हासिल कर सकते हैं। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि तुम्हें अपने बेटे के साथ खुश देखूं। मायूस मत करना मुझे, और ना ही मुझे गलत समझना। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी आपको समझ पाऊंगी रोशन साहिबा। शुक्रगुजार हूं मैं तुम्हारी। उस दिन जो किया मैंने वो बहुत गलत था। बहुत मारा था मैंने तुम्हें, और मैं जानती हूं उसकी कोई तलाफी नहीं हो सकती। मैं वैसी नहीं हूं जैसी उस दिन बन गई थी। बहुत गुस्सा आता है मुझे, काबू नहीं रहता है खुद पर, और बाद में पछतावा भी बहुत होता है। अगर तुम उस दिन को भूल जाओ तो मैं भी शायद अपनी गलती को माफ कर सकूं। मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी खूबसूरत बहू, लाओ मुझे अपना जख्म देखने दो। नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, उमर आ जाए तो फिर अपना जख्म उसके सामने साफ कर लेना। हाँ तो मेरी बहन बताओ, तुम क्या पूछ रही थी? कहाँ से शुरू करूं? मेरे लिए अहम यह है कि मेरी आपा तुर्कान कैसे गिर गईं। ये सोचकर दुख हो रहा है। काश हम भी उनके साथ होते। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। अगर कुछ और होता तो आपा फोन पर बता देती। हाँ शायद, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। क्या मतलब? उमर ने रोका होगा उनको। क्या कह रही हो उरूज? वो ऐसा क्यों करेंगे? तो बिलावजह डरा क्यों रही हो तुम मुझे? अगाथा क्रिस्टी ने क्या कहा था? खौफ नामुकम्मल इल्म होता है। हाँ ना, हमारे पास अभी सबूत नहीं है। वैसे ये बताओ, तुमने सरदार से बात की? वो काफी फिक्रमंद था तुम्हारे लिए। अब ये बात कहाँ से आ गई? फिक्र हो रही थी, डर लग रहा था मुझे। दिख रहा है कि तुमने कितने डरते डरते फोन किया था। दरिया, उरूज, मैं मजाक कर रही हूँ। वैसे तुम्हें चचा को दुआ देनी चाहिए। उन्हीं की वजह से बाबा का देहांत सरदार पे नहीं किया बिल्कुल भी। हमारे चचा भी हैं, नहीं पता था। क्योंकि अम्मी बाबा उनसे नफरत करते हैं। नफरत की वजह नहीं जानते। उनके दरमियान पता नहीं क्या हुआ होगा। वैसे मैंने बाबा को गाड़ी में बात करते सुना था कि वही हमारे चचा है। मुझे ऐसे चचा नहीं चाहिए। 1 साल खो दिया उनकी वजह से मैंने। पता नहीं क्या किया होगा उन्होंने बाबा के साथ कि उन्हें माफ नहीं कर रही वो। बहुत जल्द पता चल जाएगा। उमर बेटा, मेरी जिंदगी में दखल देना कब छोड़ेंगी? कब खत्म होगा ये? कब तक चलता रहेगा इस तरह? खत्म हो गया। आखिरी कदम उठा लिया है मैंने। अब इस घर में हम लोग साथ रहेंगे। क्या अब हम साथ रहेंगे? तो क्या ऐसा कोई मुआहदा किया था हमने? हाँ किया था, और ये जो कुछ हो रहा है वो मुआहदे के मुताबिक हो रहा है। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें दौलत के बगैर ना रहना पड़े उमर। तुम्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ मैं। जानते भी हो कि तुम्हारी वजह से किस मुश्किल में फंसने वाले थे। तुर्कान के घर वाले पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गए थे। क्या करती मैं? ऐसा नहीं हो सकता। तुर्कान के साथ आपके इस घर में मैं नहीं रह सकता।
अब तो तुम्हें इसी घर में रहना होगा। जल्द से जल्द अपने पोते के साथ खेलना चाहती हूँ मैं। तुर्कान, जल्दी तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी। तुर्कान तैयार हो जाओ, घर जा रहे हैं हम लोग। क्या कहा आपने? कौन से घर की बात कर रहे हैं? हमारा तो कोई घर नहीं है। उनके सामने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली? हाँ, हार मान ली? हाँ बिल्कुल। हाँ सही कहा, हार मान ली। मुझे क्या मालूम था, मैं यहाँ पर जंग लड़ने आई हूँ। मुझे लगा शादी के बाद मैं एक बहुत ही खुशगवार जिंदगी गुजारूंगी। पूरा एक हफ्ता घर से गायब रहे। जानते हैं इस बात को लेकर आपकी अम्मी ने मुझे कितना मारा है। और उस रात हम जब घर आए उमर, तो जो कुछ हुआ उसका मतलब क्या था? कहा था जो हुआ था उसे भूल जाओ तुम। अब आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। आ गई समझ तुम्हें? जो हुआ था भूल जाओ उसे, यही अच्छा है। कितना आसान है ये सब कह देना। वो रात ही तो मेरा सब कुछ है। तुर्कान, मैं नहीं चाहता था कहना। छोड़ो मुझे। तो अब क्या दरवाजे पर कान लगाकर हमारी बातें भी सुनेंगी? जो सुना वो सुन के खुशी हुई मुझे। तुम दोनों की शादी कायम रखने के लिए अच्छा कदम बिला था। वजह खुश ना हो। जो बातें आपने सुनी वो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। तो मीना अहमियत रखती है ना तुम्हारे लिए, है ना? सोचो जरा, उसे जब ये पता चलेगा तो क्या करेगी? अगर हिम्मत है तो जाकर बताओ कि तुमने तुर्कान के साथ रात गुजारी, और कहना कि ये सब अचानक हो गया था। तुम ऐसा नहीं कर सकते ना, जानती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर सकती हूँ उमर। इसीलिए अपनी बीवी के पास चले जाओ फौरन। क्या चाहते हैं मुझसे? मैं अब अपने घर नहीं जा सकती। क्या कहूंगी, कैसे बताऊंगी उन्हें? वो मेरे साथ होने वाली चीजों से नहीं, मेरी परेशानी से परेशान होंगे। आप अपनी अम्मी से पूछिए, उन्होंने मुझे मेरी फैमिली से मिलने भी नहीं दिया जब वो लोग यहाँ आए थे। अब क्या होगा मेरा, मुझे कुछ नहीं मालूम। हमारा क्या बनेगा उमर? इस बिना मतलब शादी का क्या होगा? इस शादी को किसी तरह जारी रखेंगे हम। यानी मैं इसी तरह बैठकर रोज आपका इंतजार करूंगी? अब यही होगा मेरा नसीब, बस एक लाहासिल इंतजार। तुर्कान बात सुनो, मैं बहुत सारी मुश्किलात से गुजर चुका हूं, परेशान रहता हूं, कारोबार को लेकर भी मसाइल चल रहे हैं। चलो कुछ वक्त इसी घर में रह लेते हैं। जब सब ठीक हो जाएगा तो वापस अपने घर में चले जाएंगे, ठीक है ना?
उमर, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? नहीं। एक मसला पेश आ गया है तो मुझे कॉल मत करना। मोबाइल साइलेंट मोड पर होगा, मैं तुम्हें खुद ही कॉल करूंगा। रोज कोई नया बहाना, क्या हो रहा है ये? अंदर आ जाओ। शब बखैर। शब बखैर। तुम अंदर जाकर बैठो, मैं तुम्हारा तकिया और कंबल लेकर आती हूँ। शब बखैर भाई। तुम इसकी फिक्र मत करो, कुछ वक्त बाद ये खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं आपको मुश्किल में डाल रहा हूँ आपा। ये कैसे मुमकिन है मेरे भाई? मैं तुम्हें ऐसी सड़क पर नहीं छोड़ सकती। आपा, क्या आपके पास हमारी तस्वीरें नहीं हैं? हैं, क्या करोगे? मैं तस्वीरें देखने के लिए मांग रहा हूँ, और क्या करूँगा? फातेह, तुमने हमें अभी देख लिया, काफी है। कोई तस्वीरें नहीं है। क्या आपके पास मेरी बेटी की तस्वीर नहीं है जब वो छोटी थी? देखो फातेह, इस मसले पे दोबारा बात मत करना। कोई तस्वीरें नहीं, ठीक है? चलो अब अपना जैकेट उतार दो। अरे रुके आपा, ये सब मैं खुद ही कर लूंगा। लाओ मैं कपड़े निकाल दूं तुम्हारे। ये क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं है, ये फजूल के दस्तावेजात हैं, किसी काम के नहीं है ये तुम आज अपना ये पजामा पहन लो, कल सुबह होते ही मैं इसे धो दूंगी। ठीक है, आप जाकर आराम करें, मैं कपड़े बदल कर सो जाऊंगा। जाओ, सुकून से सो। जी ठीक है। तो फातेह यहाँ से कब जाएगा? क्या कहता है वो? हिकमत, मैं ऐसा सवाल कैसे पूछ सकती हूँ? वो मेरा भाई है, अभी आया है, हम कैसे अलग हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। सादिक का सुकून बर्बाद हो गया है। तुम हमेशा भाइयों के प्यार में फंस जाती हो, और इस वजह से नसरीन भी नाराज हो गई। ठीक है, पर मुझे नहीं मालूम क्या करना है। मैंने फातेह को पाला है, उसने माँ या बाप किसी को नहीं देखा। देखो, वो मेरे पास घूमकर वापस आया जब उसे कोई मसला हुआ। फातेह अब बच्चा नहीं रहा है, वो अब खुद मुख्तार है। वो बदमाश और धोखेबाज भी है। खुदा के लिए ऐसा मत कहो हिकमत, वो अब काफी सुधर गया है, उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि सुधर चुका है वो। अपने किए पर शर्मिंदा होने के बावजूद आईना देखना गवारा नहीं। अपने भाई के सामने मत जाना। ओह हिकमत। ओफो, मैं हूं। हाँ, अपनी बहन के पास हूं। नहीं तो इनकी आपस में रंजिश है, अभी शुरुआत है। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं।